जय हिंद सब लोगों को। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी के ऊपर। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर वीडियो आने बंद हो गए हैं। मैं कुछ प्लानिंग में हूं, ध्यान रखना। और मैं कभी अपनी कमिटमेंट से पीछे भागने वालों में से नहीं हूं। आज तुमको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया जाएगा। उससे पहले सिंधु नदी का पूरा जल तंत्र तुमको पढ़ा चुका हूं। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के ऊपर और बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ही बात करेंगे। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, उसके ऊपर भी क्या हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हम क्या उसके ऊपर भी पूर्ण रूप से क्या है यहाँ पर चर्चा करेंगे। मेहनत से हम लोग यहाँ पर क्या है बच्चे कामयाब होंगे। और इसी जोश के साथ ध्यान रखना, जीतता वही है जो गिर के भी खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ही इज अ कंप्लीटली ट्रूली ए चैंपियन। ध्यान रखना। तो चैंपियनों की तरह हम लोग पढ़ेंगे 3 मैजिकल वर्ड्स, दैट इज नेवर गिव अप। अब देखो जरा गंगा रिवर सिस्टम, हिंदी इंग्लिश दोनों स्लाइड में। देखो अगर गंगा की हम लोग बात करेंगे, आप बहुत मतलब हॉलीएस्ट रिवर है, पूजनीय है गंगा माँ, उसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना, सांस्कृतिक दृष्टि से भी क्या है हमारे बहुत नजदीक है और हम ऐसा मानते हैं गंगा की नदी बहुत पवित्र है। पहली बात तो आपको बता दूं, गंगा जो रिवर जितनी भी होती है वो हमेशा फ्रेश वाटर का ही सोर्स होती है, मतलब ताजे पानी की ही नदियां बनती हैं, उसमें खारा पानी नदियों में नहीं होता है। ध्यान रखना, ठीक है। उसका गंगा आज भी बच्चे पवित्र है, मतलब गंगा में आज भी क्या बच्चे फ्रेश वाटर, वैसे बहुत गंदगी है, अलग अलग राज्यों से निकलती है और वहां फिर क्या बच्चे अलग अलग नदियां मिलती हैं इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जो नदी मुख्य नदी की धारा में मिल जाए उसको हम सहायक नदी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी उसको बोलते हैं। लेकिन फिर भी गंगा के अंदर डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको जो जो ताजे पानी का प्रमाण है वहां पर ध्यान रखना, डॉल्फिन आज भी गंगा नदी के अंदर पाई जाती है कुछ ही भाग में, हालांकि लुप्त होने के कगार पर, लेकिन फिर भी क्या है कुछ भागों में डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाती है। सुनते हैं जरा। गंगा यहाँ पर क्या बच्चे कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलीएस्ट रिवर हम इसको बोलते हैं। हिंदू बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा गंगा माँ को कैरी करके चलता है। सबसे मेन बात, गंगा निकलती कहां से? गंगा निकलती है बच्चे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां पर आप लोग जानते होंगे गोमुख है ना। कहां से? उत्तरकाशी उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख, उत्तरकाशी उत्तराखंड, पूरा पता चल गया बच्चों। इसी तरीके से अब यहां पर ध्यान, गंगा को हम भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगा को हम भागीरथी बोलते हैं। जब दो नदियां आपस में मिलती हैं, यहां से भागीरथी है और यहां से अलकनंदा आती है, जहां पर एक धारा बन जाए उसको हम गंगा बोलते हैं। मतलब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यहां पर बोलते हैं गंगा। उससे पहले गंगा का नाम क्या है? भागीरथी। मतलब भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख के पास, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का भाग है, वहां पर उसका नाम क्या है? भागीरथी है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो उस धारा को हम क्या बोलते हैं? उस धारा को हम गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम गंगा बोलते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से देखो, गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से है। यहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर संकरे गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, एक डीप गोर्ज मैंने आपको पढ़ाया था। सिंधु नदी भी क्या बच्चे एक डीप गोर्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं आपको बताता हूं, द राइट ऑप्शन इज बुंजी। क्या नाम बच्चे उसका? बुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने पहले वाले वीडियो नहीं देखी प्लीज जरा उसको जाकर देख लें, उसमें पूरा का पूरा इंडस वाटर सिस्टम एक्सप्लेन है। उससे बाहर कुछ नहीं। जितने भी एनडीए के बच्चे इसको देख रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम के लोग इसको देख रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आता। रिवर सिस्टम जब एक बार पढ़ा दूं मैं तो क्वेश्चन उठा के देखना प्रीवियस पेपर के सारे क्या आपको इसके अंदर से ही पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। अब जरा आगे चलते हैं। भागीरथी मीट्स द अलकनंदा एट देवप्रयाग। अब यहां पर क्या? देवप्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, बहुत सारे आप प्रयागराज भी आप लोग जानते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और इसके बाद से क्या बनती है बच्चे? इसके बाद से लिखा हुआ है, फ्रॉम हेयर द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ बोथ दिस रिवर इज नेम द गंगा। क्या बोलते हैं इसको? हम गंगा बोलते हैं। द अलकनंदा, अब अलकनंदा कहां से निकलती है? अलकनंदा निकलती है बच्चे सतोपत पर्वत से। कहां से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, वहां पर एक पिंडार रिवर भी है। अब बहुत अलकनंदा का कनेक्शन कईयों के साथ है। मैं एक ही डायग्राम में तुमको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी सवाल आए हैं एनडीए से, अरे उससे बाहर कुछ नहीं। क्या बच्चे? उससे बाहर यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं। ध्यान रखना, यहां पर क्या? मंदाकिनी रिवर मीट्स द अलकनंदा। अब पिंडार भी है, भागीरथी भी है, अलकनंदा भी है और मंदाकिनी भी। अब चार रिवर में तुम कंफ्यूज हो गए। देखो पहले क्या बच्चे? भागीरथी है, फिर क्या है भाई? अलकनंदा। चलो दोनों मिलकर तो बन गई गंगा। उसके अलावा क्या? पिंडार भी है भाई। उसके अलावा यहां पर क्या है बच्चे? आप लोग जानते हैं मंदाकिनी भी है। तो इन चारों को याद कैसे करेंगे, है ना? यहां पर क्या है? हम इन चारों को याद यहां पर क्या है हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। ध्यान रखना, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, यहीं से दोनों की संयुक्त धारा का नाम क्या है बच्चे? गंगा हो गया। ध्यान रखना, अलकनंदा का उद्गम से सतोपत हिमांदनी से, मतलब वही उत्तराखंड से ही है बच्चे। ध्यान, हाँ कहां से? उत्तराखंड से ही है। अलकनंदा के बाएं तट पर कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा के दाहिने तट पर क्या बच्चे? यहां पर दाहिने तट पर ध्यान रखना
यहाँ पर रुद्रप्रयाग भी है, कर्णप्रयाग भी है। यहाँ पर क्या बच्चे, रुद्रप्रयाग भी है और यहाँ पर क्या है, कर्णप्रयाग भी है। इन सबको याद करना बड़ा ही जरूरी है। इन सबको यहाँ पर क्या है, याद करना बड़ा ही जरूरी है। अब मैं जरा एक डायग्राम तुमको दिखाता हूँ, याद हो जाएगा। चलो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देवप्रयाग क्या है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिल गई। रुद्रप्रयाग कहां पे, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा मिल गई। कर्णप्रयाग यहाँ पर कहां, ध्यान रखना, कर्णप्रयाग यहाँ पर, कर्मा नहीं कर्णप्रयाग, ध्यान रखना, कर्णप्रयाग यहाँ पर ध्यान रखना। कर्णप्रयाग कहां बच्चे, पिंडार और अलकनंदा मिल जाए। स्पेलिंग को आप अवॉइड करेंगे, यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग को अवॉइड करेंगे। विष्णुप्रयाग कहां पर बच्चे, ध्यान, जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। ये चार हैं, चारों में कॉमन क्या, अलकनंदा, चारों में यहाँ पर क्या है, कॉमन है। और एक यहाँ पर क्या आप लोग जानते हैं, एक यहाँ पर बच्चों प्रयागराज भी है, आप लोगों को पता होगा, जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम इलाहाबाद भी है। तो ये 5 प्रयाग है। पहला क्या है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। हिंदी में लिखा हुआ देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और यहाँ पर क्या है, विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। रुद्रप्रयाग क्या, मंदाकिनी प्लस में अलकनंदा मिल जाती है। कर्णप्रयाग क्या, पिंडार प्लस में अलकनंदा है। और विष्णुप्रयाग यहाँ पर क्या भाई, धौली गंगा प्लस में क्या है, अलकनंदा है। तो इन सब बातों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या याद रखना है। ना सिर्फ याद रखना बल्कि आपका यहाँ पर क्या पूरा का पूरा फोकस भी आपका होना चाहिए कि किस तरीके से ये यहां से बच्चे ध्यान रखना, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। एनडीए का यहां पर क्या है, एनडीए का यहां पर पीवाईक्यू क्या है, आप लोगों का पूछा जा चुका है। इस बात को आप मान के चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो डायग्राम, देखो यहां पर क्या डायग्राम देखिए, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा गंगोत्री। ये देखिए भाई, यहां से क्या आती है, ये भागीरथी आपको दिख रही होगी। भागीरथी से एक नदी मिल जाती है बच्चे, भिलंगना, ध्यान रखना। यहां पर क्या बच्चे, भागीरथी से एक नदी मिल जाती है जिसका नाम भिलंगना है। और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम टिहरी बोलते हैं। मतलब जहां भागीरथी और भिलंगना का मुलाकात, कॉन्फ्लुएंस, जहां पर 2 रिवर मिलती है, उस जगह को क्या नाम है, उस जगह का नाम टिहरी है। टिहरी डैम भी आप लोगों ने सुना होगा। अब यहां से देखिए, यहां से एक नदी आती है भाई, अलकनंदा। सबसे पहले क्या हो गया, अलकनंदा। यहां से क्या है, नदी पिंडार। अब अलकनंदा और पिंडार मिल गए, जगह का नाम क्या होगा भाई, कर्णप्रयाग। यहां से मंदाकिनी, केदारनाथ के पास से क्या आती है, मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी मिल गई भाई यहां पर किससे, अलकनंदा से। क्या बन गया भाई, रुद्रप्रयाग। कोई बात नहीं, अलकनंदा फिर से बहती हुई आगे बढ़ती है और अलकनंदा, और इस बार कौन मिल गई, अलकनंदा, और इस बार मिल गई भाई क्या, भागीरथी। क्या बन गया बच्चे, देवप्रयाग। और यहीं पर क्या बच्चे, आपने सुना होगा ऋषिकेश, यहीं पर क्या बच्चे, हरिद्वार। और इस प्रकार से क्या, ये नदी गंगा बच्चे अलग अलग राज्यों में क्या है, बहती हुई चलती है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा यहां पर फोकस करूं तो सुनो जरा, निकलती कहां से भाई, उत्तराखंड से है। कहां आ गई बच्चे, यूपी में। कहां चलेगी भाई, बिहार में। कहां चलेगी भाई, यहां पर झारखंड में। और उसके बाद कहां चलेगी बच्चे, वेस्ट बंगाल में। कहां चलेगी, वेस्ट बंगाल से। और फिर एक धारा जो बांग्लादेश में चलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पद्मा। मतलब गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या होता है भाई, गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है। और जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां आती है, बांग्लादेश में, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना है। जहां पर गंगा और जमुना मिल गई, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम यहां पर मेघना बोल देते हैं। उसको यहां पर क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग मेघना बोलते हैं। तो उत्तराखंड से आते यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फिर बच्चे एक धारा कहां चलेगी, एक धारा चलेगी कहां पर, बांग्लादेश में, जिसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसका नाम क्या है, जमुना है। पद्मा और जमुना मिलकर क्या कहलाती है बच्चे, मेघना कहलाती है। अब सवाल यह भी है कि गंगा आखिर इतने राज्यों से बहती है, गंगा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में बच्चे, ध्यान रखना, गंगा की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है, यूपी में है। सबसे कम कहां पर है बच्चे, सबसे कम यहां पर झारखंड में है। सबसे कम कहां पर है, सबसे कम झारखंड में है। तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। आपको पता है, मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम बता दिया। कोई भी सवाल मैं यहां पर छोड़ूंगा नहीं। ये डायग्राम बहुत जरूरी है। देखो, टिहरी वो जगह है जहां पर भिलंगना और भागीरथी मिलती है। देवप्रयाग वो जगह है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। यहां ऊपर की तरफ पिंडार नदी आती है, उस जगह का नाम कर्णप्रयाग है, जहां पिंडार और क्या मिल जाती है, अलकनंदा मिलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी आती है बहते हुए, कहां मिल जाती है, अलकनंदा से, उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग हो गया बच्चे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है यार, कौन तुमको रोकने वाला है, कौन, हु द ब्लडी हेल स्टॉप यू, भाई कोई तुमको रोकेगा नहीं। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, प्रयागराज, भाई सारी की सारी बातें यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन है। देखो, देवप्रयाग भागीरथी प्लस में अलकनंदा, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी प्लस में अलकनंदा, कर्णप्रयाग पिंडार प्लस में अलकनंदा, और यहां पर विष्णुप्रयाग, यहां पर क्या बच्चे, धौली गंगा प्लस में अलकनंदा। इसीलिए मैंने आपको बार बार ये डायग्राम यहां पर क्या है, शो किया है। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें वो इसका ले सकते हैं।
अब जरा हम लोग फुल फ्लैज यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहां पर गंगा को पढ़ेंगे। गंगा इनिशियली, गंगा कहां से निकलती है, हिमालयी नदियां है, ध्यान रखना। मैंने आपको दो प्रकार की नदियां पहले पढ़ा था, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय। मेनली आपको हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन नदियों को पढ़ना है, इंडस को, गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। जबकि आप पेनिनसुला की बात करें तो वहां पर दो प्रकार की हैं, पश्चिम की तरफ वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां, जहां पर नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही ये सब कहां गिरती हैं, अरब सागर में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब कहां गिरती हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में। उन सब के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। अब सुनो जरा, गंगा इनिशियली फ्लोज इन द साउथर्न डायरेक्शन, देन इन द साउथ ईस्ट and again in the east, and again in the east. When it reaches West Bengal, it gets divided into two main distributaries called द भागीरथी एंड द हुगली। क्या होगा बच्चे यहां पर, भागीरथी एंड द हुगली। देखो कुछ चीजों को आपको समझना बड़ा ही जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इन बातों को आप जानिए, क्योंकि यहां से क्या है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपके आते हुए मिलेंगे। इसलिए आपको यहां पर क्या है, यहां पर आपको पूरा नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी में है क्या चीज। आप लोगों को यहां पर क्या है पता होना चाहिए कि रियलिटी में है क्या चीज, सो दैट आप लोग यहां पर क्या है अच्छे से क्या है यहां पर आप स्कोर बना पाओ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरी दोनों में एक फर्क होता है, ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होता है जो नदियों से निकलती है। एक तो क्या होता है बच्चे ट्रिब्यूटरी, वो नदी की धारा जो मुख्य नदी में मिल जाए। एक क्या होता है मुख्य नदी से दो भागों में बट जाए। मुख्य नदी से यहां पर क्या है दो भागों में बट जाए, जो दो भागों में बट जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जो दो मिल जाए उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूटरी। जब ये धारा द मेन रिवर गोज टू बांग्लादेश वेयर इट इज फर्स्टली कॉल्ड द पद्मा एंड देन मेघना विच फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब मेघना कब बनती है, जब उसके अंदर जमुना मिल जाए। जब क्या उसके अंदर जमुना। मैं फिर से पढ़ाता हूं, गंगा प्रारंभ में दक्षिण दिशा में, फिर दक्षिण पूर्व में और पुनः पूर्व में बहती हुई पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो भागीरथी और हुगली नाम से दो प्रमुख वितरिकाओं में बट जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वितरिकाएं होती है। मुख्य नदी बांग्लादेश में चली जाती है, और जहां वह पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बॉस। तो पता होना चाहिए चीज है क्या। एक एक कंसेप्ट आपके सामने यहां पर क्या है बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहां पर क्या बच्चे क्लियर किया गया है। अब यहां पर क्या बच्चे सुनिए, अब यहां पर एक नदी आती है दामोदर, सुना होगा आप लोगों ने। दामोदर क्या बच्चे इज ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली। मतलब ध्यान रखना बच्चे, यहां पर गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है, भागीरथी और हुगली। हुगली इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी, हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी। ध्यान रखना हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी। और यही क्या होता है, यही हुगली के अंदर क्या मिल जाती है, दामोदर। सो दामोदर यहां पर क्या है, इसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। बट हुगली इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। ध्यान रखना। आप सुन लो डेफिनेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटरी और सहायक नदी में फर्क क्या होता है, सुन लो। Distributor, the small river that branches out of the main river, that branches out from the main river। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी छोटी नदी उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जो दोबारा नहीं मिलती, जो क्या यहाँ पर दोबारा नहीं मिलती उसको वितरिका बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी क्या है, द रिवर दैट मीट्स द मेन रिवर एंड विच बेस लेवल इज हायर देन द मेन रिवर। देखो लिखा हुआ मुख्य नदी में मिलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा हो उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक नदी, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरी। निकल जाए उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, दैट इज कॉल्ड वितरिका। ये होता है बच्चे एग्जैक्ट बायलिंगुअल में पढ़ना, बड़ा ही आप लोगों को मजा आने वाला है। आगे चलते हैं। अब ये गंगा का डायग्राम आप लोग देख ही रहे हैं। देखो अब गंगा में क्या मिलती है, देख रहे हैं यमुना, ये आ रही यहां से, ये आ रही बच्चे, ये देखो 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 ये चली गई और यहां पर क्या है गंगा में मिल गई। वहां पर ऊपर से बच्चे क्या जाती है, ऊपर से आती है भाई शारदा। ध्यान रखना ऊपर से क्या बच्चे, शारदा। अब यहां से क्या आ रही बच्चे, घघरा नदी भी क्या बच्चे आ रही, ध्यान रखना। इसी घघरा नदी की एक सहायक नदी जिसका नाम सरयू है। क्या नाम बच्चे, सरयू नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसके तट पर क्या बसा है बच्चे, जिसके तट पर भगवान राम निवास करते हैं। दैट मीन्स क्या है बच्चे, अयोध्या है। ध्यान रखना क्या है बच्चे, अयोध्या है। शारदा होगी बच्चे। अब यहां देख लो, यहां पर क्या चंबल किसमें मिलती है, चंबल यमुना में मिल जाती है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो चंबल भी किसकी सहायक नदी होगी, चंबल बच्चे गंगा की सहायक नदी होगी। ये वही चंबल है जिसपे राजस्थान का प्रमुख शहर बच्चे कोटा बसा हुआ है। ये वही कोटा है जहां पर एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम यहां पर रावत भाटा, जिसका नाम यहां पर क्या है भाई, जिसका नाम यहां पर रावत भाटा है। ध्यान रखना जिसका नाम यहां पर क्या है, जिसका नाम यहां पर रावत भाटा, दैट इज कॉल्ड रावत भाटा। ये क्या है बच्चे, यहां पर कोटा है। यहां पर क्या है बच्चे, कोटा है।
ठीक है, यहां पर क्या है बच्चे, बेतवा भी ध्यान रखना। यहां पर एक नदी बहती है सोन, ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले के भागों में, जाके देखो मैंने तुमको पढ़ाया है पठारी भाग, जहां पर मैंने विंध्याचल के बारे में बताया, जहां पर मैंने सतपुड़ा के बारे में बताया है, और वहीं से आपको पता चलेगा कि सोन नदी निकलती है, ध्यान रखना, जिसकी मिट्टी में सोने कण पाए जाते हैं, जो अमरकंटक से निकलती है। और किसकी सहायक नदी है, जो गंगा, मतलब कहीं बिहार में घुसकर पटना से आसपास क्या है, पटना के आसपास क्या है, वो सोन नदी क्या है, गंगा नदी में क्या है बच्चे, मिल जाती है। इसीलिए सोन नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात देख लो, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बह रही है बच्चे, कौन सी नदी, सोन नदी, ध्यान रखना, क्या बह रही है, सोन नदी। उसी प्रकार विश्व में सबसे लंबी नदी क्या है बच्चे, नील नदी है, जो क्या है दक्षिण अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका के दक्षिणी भाग से कहां जाती है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में लगभग 6,500 किलोमीटर के आसपास कौन सी नदी की लंबाई है, वो नील नदी की लंबाई है, ध्यान रखना। मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 प्रकार की नील नदियां हैं, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे, जब आपको वर्ल्ड का मैप पढ़ाया जाएगा तब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, भूल मत जाना, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर क्या है बच्चे, कोसी भी क्या है बच्चे, इसी का भाग है, ध्यान रखना। महानंदा भी क्या है बच्चे, इसी का ही भाग है, ध्यान रखना। और ये चलेगी बांग्लादेश में, इसका नाम यहां पर क्या होगा, पद्मा, क्या होगा इसका नाम यहां पर, पद्मा होगा। वहीं यहां पर एक नदी और है बच्चे, हुगली और दामोदर, उसके बारे में आपको बता चुका हूं, ध्यान रखना। दामोदर किसकी सहायक नदी है, दामोदर बच्चे हुगली की सहायक नदी है, जबकि हुगली गंगा की सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं बच्चे, क्या है वो एक वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी है, पढ़ा चुका हूं। दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली एंड हुगली इज ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। भूल मत जाना बच्चे, एक एक चीज जी जान से तुमको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन सबके बारे में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। कोई मुख्य रूप से मैं कोई भी नदी यहां पर नहीं छोड़ूंगा, अनटिल और लेस इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के ऊपर मुझे फोकस करना है। यहां तुमको एग्जाम में नंबर दिलाने का सवाल है, तुमको वैज्ञानिक बनाने का सवाल यहां पर नहीं है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यमुना की बजी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी कैसे याद करोगे, आप लिखोगे भाई, मैं पूछूंगा तुमको जीके आती है, तुम क्या कहोगे, जीके आती है, तुम क्या लिखोगे यहां पर, यस सर जी, तुम लोग यहां लिखोगे। जी का मतलब यहां पर क्या है बच्चे, जी का मतलब यहां पर गंडक है, ध्यान रखना। इसी जी का मतलब यहां पर क्या है, इसी जी का मतलब गोमती है, और ये वही गोमती है जिसके तट पर क्या बसा हुआ है, जिसके तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। इसके का मतलब क्या है बच्चे, कोसी है, जिसको बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं। इस ये का मतलब यहां पर क्या है भाई, इस ये का मतलब यहां पर यमुना है। यमुना की भी कई सहायक नदी है बच्चे, ध्यान रखना, जिसमें से क्या है बच्चे, चंबल भी है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है भाई, बेतवा भी है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है भाई, केन भी है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है बच्चे, हिंडन भी है, जिसके तट पर बसा हुआ है एक शहर जिसको हम बोलते हैं गाजियाबाद। 2 शहर हैं, गाजियाबाद और साहिबाबाद, ध्यान रखना। यही वो गाजियाबाद शहर है जहां पर एयरफोर्स का ट्रांसपोर्टर का पूरा फ्लीट है, दैट इज हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पर आपके पास जहाज मिलेंगे, कौन से, C-17 आपको यहां खड़ा मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। C-130J आपको मिलेगा, AN-32 यहां पर आपको मिलेगा, IL-76 यहां आपको मिलेगा, आपको IL-78 भी यहां पर आपको मिलेगा। दीज आर व्हाट, दीज आर द ट्रांसपोर्ट के, तो इन सबका फ्लीट कहां पर है, हिंडन में है। हिंडन कहां पर है बच्चे, हिंडन नदी के तट पर शहर बसा हुआ गाजियाबाद। किसकी सहायक नदी बच्चे, यमुना की, ध्यान रखना। यमुना की एक और सहायक नदी बच्चे, टोंस भी क्या है बच्चे, यमुना की बहुत लंबी क्या है बच्चे, एक सहायक नदी है। तो ये सब नदियां किसकी सहायक नदी, यमुना की। यमुना का पानी फिर कहां गिरता है बच्चे, गंगा में गिरता है। कहां गिरता है, गंगा में। इसीलिए बोलते हैं गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर, क्या है बच्चे, गंगा की जो लंबाई है वो यहां पर क्या है, मैंने आपको बता रखा, गंगा यहां पर क्या है बच्चे, 2525 किलोमीटर की, ध्यान रखना, जो इंडिया से शुरू होती है और कहां जाती है, इंडिया से शुरू होकर वो जाती है बच्चे बांग्लादेश में, ध्यान रखना। कहां जाती है वो यहां पर जाती है, कहां पर, वो जाती है बच्चे बांग्लादेश में, ध्यान रखना। जब बात करूंगा बच्चे सिंधु की या फिर क्या बोलूंगा, इंडस को, ध्यान रखना, तो कितना बच्चे 2880, लेकिन ये कहां से निकलती है, ये चाइना तिब्बत से निकल के आती है, फिर इंडिया में जाती है और उसके बाद कहां जाती है भाई, पाकिस्तान में। फिर मैं बात करूंगा बच्चे ब्रह्मपुत्रा की, ध्यान रखना, जो 2900 किलोमीटर की है, जो चाइना से निकलती है, कहां आती है भाई, चाइना से इंडिया में आती है, और इंडिया के बाद कहां जाती है भाई, इंडिया के बाद बांग्लादेश में जाती है। मेरा एक सवाल है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी यहां पर क्या है, ब्रह्मपुत्रा है, ध्यान रखना, बहने वाली। लेकिन भारत की
की का मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि बच्चे भारत से निकलते जिसका नाम गंगा, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, गंगा है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या है बच्चे, उसका नाम ब्रह्मपुत्रा है। ध्यान रखना, बहने वाली और भारत की में फर्क है। की का मतलब क्या है, वो हमारे देश से निकलती है, और बहने वाली का मतलब क्या है, वो चाइना से आती है इंडिया में, फिर जाती है बांग्लादेश में। 2900 किलोमीटर का सफर कौन करती है बच्चे, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र करती है, जिसका बांग्लादेश में नाम क्या है, जिसको बांग्लादेश में हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं बच्चे, जमुना के नाम से हम क्या है इसको यहाँ पर जानते हैं। फंडे क्लियर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब बच्चे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब यहां पर सोन है। आर का मतलब यहां पर क्या है, आर का मतलब यहां पर वो राम गंगा है, और ये वही राम गंगा है जिसके तट पर एक शहर बसा है जिसका नाम है कन्नौज, जहां पर डियो और परफ्यूम बहुत पॉपुलर है। ध्यान रखना, आप लोग मुझे बताओगे इत्र जिसको हम परफ्यूम बोलते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, उसका आविष्कार किसने किया था, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कन्नौज, जहां से कभी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध, मतलब कोई सामने नहीं था, जनता को बेवकूफ बनाना, वहां से किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, एकदम बिना किसी उसके वोट के वो चुनी गई थी, डिंपल यादव, याद रखना नाम को। और जी का मतलब यहां पे क्या बच्चे, जी का मतलब वही घाघरा है, आप लोग भूले ना इसको। दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको यहां पर क्या है, जो हमको यहां पर पता होनी चाहिए, वी हैव टू नो अबाउट इट। जी का मतलब क्या बच्चे, गंडक और गोमती, गोमती तट पे क्या बच्चे, लखनऊ है। ध्यान रखना, गोमती तट पे यहां पर क्या बच्चे, लखनऊ। के का मतलब क्या, कोसी, जिसको बिहार का शोक हम लोग बोलते हैं। यमुना के पास चंबल है, चंबल किसके, चंबल के तरफ पे क्या बच्चे, कोटा है। ध्यान रखना, क्या है, कोटा है। बेतवा है बच्चे, केन है। टोंस है, हिंडन के तट पर क्या बच्चे, गाजा बसा हुआ है। एस का मतलब सोन है, मैंने आपको बताया सोने के कण, मिट्टी के कण यहां मिल जाता है। अमरकंटक से निकलती है बच्चे सोन नदी, ध्यान रखना। आर का मतलब राम गंगा, जिसके तट पर क्या बसा हुआ, जिसके तट पर कन्नौज बसा हुआ है। इत्र, इत्र का आविष्कार किसने किया आप मुझे बताएंगे, एनडीए का सवाल है, ध्यान रखना, जिसने किया उसके ऊपर सवाल आया हुआ था, बताऊंगा जरा, इतिहास पढ़ाऊंगा तो दर्शन होंगे आपको। और यहां पर जी का मतलब क्या बच्चे, घाघरा है, जिसकी एक सहायक नदी जिसका नाम सरयू है, जिसके तट पर अयोध्या शहर बसा हुआ है। आखिरी के चैप्टर में आपको बताया जाएगा इसी नदी तंत्र में, जहां पर आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको इसके ऊपर काम करना है। अंडरस्टूड, ध्यान रखना। चलिए भाई, अब देखो जरा, यमुना की बात कर रहे थे हम लोग, यमुना गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ध्यान रखना। अब यहां पर देखो इलाहाबाद में जाती है, इलाहाबाद में क्या होता है बच्चे, मुलाकात होती है। इलाहाबाद को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रयागराज। एक यहां पर एक होता है बच्चे लेफ्ट बैंक या राइट बैंक। अब मान लो गंगा का फ्लो ये है, गंगा की इस तरफ फ्लो नहीं बच्चे, तो ये वाला राइट, ये वाला क्या होगा, ऊपर वाला क्या होगा बच्चे, लेफ्ट, ये नीचे वाला क्या होगा बच्चे, राइट हो गया। अब देख लो यमुना कहां से बच्चे, राइट बैंक से ज्वाइन करते, कहां से ज्वाइन करते बच्चे, राइट बैंक। ये सवाल बहुत अच्छे पूछता है, कहां पर, ये सवाल पूछता है भाई यूपीएससी में, लेफ्ट बैंक से कौन है और राइट बैंक से, जिस तरफ नदी का डायरेक्शन है उसके नीचे वाला राइट हो गया, अपर वाला क्या होगा, लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, मतलब बंदरपूछ की पहाड़ियों से क्या है, यमुना नदी निकलती है। और इसी यमुना के ऊपर, भाई कैसे भूल सकते हो तुम, इसी यमुना के ऊपर आगरा बसा हुआ है, इसी यमुना के ऊपर देश की राजधानी दिल्ली है, इसी के ऊपर भाई कृष्ण भगवान जी क्या है, मथुरा है। ये तीनों प्रमुख शहर किसके ऊपर हैं, ये तीनों प्रमुख शहर बच्चे ध्यान रखना यमुना नदी के ऊपर है। आप लोग मुझे बताएंगे मथुरा, आगरा, आगरा के बारे में पूछता हूं बच्चे, आगरा शहर का आविष्कार मतलब निर्माण किसने किया था, बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंबाइन। द टोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयन रेंज इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, समझ रहे हो बच्चे, टोन्स यहां पर क्या, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस बात को आप भूलेंगे नहीं, इस बात को यहां पर क्या आप भूलेंगे नहीं। बाकी मैंने सब कुछ क्या यहां पर हिंदी में दे रखा है, इसके ऊपर आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यमुना के बारे में मैंने आपको बताया है। अब जरा हम लोग जब यमुना की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ बातों को और देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बच्चे, चार नदियां यहां पर क्या बच्चे यमुना को ज्वाइन करती हैं, कौन सी बच्चे ध्यान रखना, इट्स राइट बैंक फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट रिवर आर चंबल, सिंध, बेतवा और केन। द मेन रिवर दैट ज्वाइन इट्स लेफ्ट बैंक। अब देखो यमुना के ऊपर बच्चे क्या लेफ्ट और राइट है, यमुना के ऊपर क्या बच्चे लेफ्ट और राइट है, ध्यान रखना। लेफ्ट से ज्वाइन कर रहा है कौन, मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट से ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे टोंस, हिंडन, ध्यान रखना, संगर और रिंद, ध्यान रखना, जरूरी है बच्चे, क्या है यहां पर, ये यहां पर क्या है, जरूरी है। आप लोगों यहां पर क्या है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल यहां से क्या बच्चे पूछ लेता है, सवाल यहां से क्या है, सवाल यहां से आप लोगों से भी क्या है पूछ लेता है। और कई बार क्या बच्चे यहां से सवाल आया भी है, ऐसी बात यहां पर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और नदियां भी हैं जिसके ऊपर हमें पढ़ना है, हिंदी में लिखा हुआ बिल्कुल,
दाहिने तट से कौन, ठीक है, और बाएं तट से कौन। देखो दाहिने तट पर लिखा हुआ पर, दाहिने तट पर राइट बैंक की बात करूं, किसी बात करूं यहां पर राइट बैंक की, और यहां पर क्या है भाई लेफ्ट बैंक है। तो पूरा का पूरा जब तक कॉपी के अंदर लिखोगे नहीं ना, कभी एग्जाम में फिट नहीं बैठ पाओगे, मतलब एग्जाम को पास करना बड़ा ही मुसीबत वाला काम हो जाएगा। अब देखो नदियां भाई, यहां देखिए, यहां पर एक नदी है, ध्यान में देखो, यहां पर क्या बच्चे, यहां पर एक नदी है शिप्रा नदी। ध्यान रखना, शिप्रा नदी किसमें घुसती है भाई, शिप्रा नदी बच्चे चंबल में जाती है, ठीक है। काली नदी भी कहां गिरती है, चंबल में, ठीक है। ये नदियां देख रहे हो, बेतवा, केन, रिहंद, बेतवा, ये सब क्या बच्चे कहां जा रही हैं, ये सब यहां पर देखो बच्चे, बनास कहां जा रही है, सब ये सब भाई यमुना में मिल जा रही है। कहां मिल जा रही है, सब की सब यमुना में, ध्यान रखना। और यहीं पर क्या बसा हुआ भाई, इसी के बिल्कुल पास में एक शहर है ग्वालियर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ भाई यहां पर क्या बसा हुआ है, ग्वालियर यहां पर बसा है। शिप्रा नदी के तट पर एक प्रमुख शहर भी है जिसको हम बोलते हैं उज्जैन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ध्यान रखना, जिसको हम बोलते हैं उज्जैन। यहां पर क्या है, इसको हम बोलते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर कौन सी रेंज है बच्चे, यहां पर है, यहां पर ये विंध्याचल रेंज है। यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये विंध्याचल रेंज है, और विंध्याचल रेंज में क्या बह रही है, विंध्याचल रेंज के, और यहां पर क्या सतपुड़ा, दोनों के बीच में क्या बहती है, दोनों के बीच में बच्चे नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में भाई यहां पर नर्मदा नदी बहती है, ध्यान रखना। सतपुड़ा के ऊपर है और भाई विंध्याचल के यहां पर क्या है बच्चे, नीचे। सतपुड़ा के ऊपर है और विंध्याचल के नीचे है, मतलब दोनों के बीच में नदी कौन सी, उसका नाम नर्मदा नदी यहां पर है, आपको पता होना चाहिए। उज्जैन यहां पर क्या है, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ, ध्यान रखना। कोटा चंबल नदी के ऊपर बसा हुआ, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। और ये नदी कौन सी है, दिस इज पार्वती नदी। क्या है बच्चे, ये पार्वती नदी है। क्या है बच्चे, पार्वती नदी है। बेटा एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार यहां पर क्या बच्चे पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सी नदी है भाई, ये यहां पर सिंध नदी है। कौन सी बच्चे, सिंध है। ये यहां पर क्या है भाई, ये यहां पर बेतवा है, ध्यान रखना। और ये यहां पर क्या है, केन है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है बच्चे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर ठोकना भाई, हर एक बच्चे तक बात पहुंचनी चाहिए, ध्यान रखना, हर एक बच्चे तक यहां पर क्या बात पहुंचनी। अब जरा मैं जब चंबल की बात करूंगा, चंबल कहां से निकलती है बच्चे, महू से निकलती, ध्यान रखना। महू क्या है बच्चे, इंदौर के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरफेयर। क्या है ये, M स्टैंड फॉर व्हाट, M स्टैंड फॉर मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरफेयर, ध्यान रखना। क्या बच्चे, ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरफेयर, ये इंदौर के पास, इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये महू है, जहां से नदी निकलती है। कौन सी, चंबल नदी। चंबल नदी बच्चों 3 राज्यों से होकर बहती, ध्यान रखना। यूपी हो गया भाई, राजस्थान हो गया और एमपी हो गया। यूपी, राजस्थान और एमपी। राजस्थान में आप लोग जानते हो मेन शहर कौन सा है, यहां पर मेन शहर यहां पर कोटा है, जो इसी नदी के तट पर है। चंबल, ध्यान रखना, ये वही चंबल है जिसको जानते हैं लोग किस नाम से, जिसको जानते हैं बच्चे बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से हम इसको जानते हैं। दैट मींस जहां पर हम लोग बीहड़ के नाम से, जहां पर क्या जानते हैं हम लोग, जहां पर हम लोग इसको बीहड़ भूमि के नाम से क्या हम इसको यहां पर जानते हैं। बीहड़ क्या होता है बच्चे, ऊबड़ खाबड़ भूमि। क्या होती है बच्चे, ऊबड़ खाबड़ भूमि, उसको हम बीहड़ बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड बैड लैंड टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको हम यहां पर इसको बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। ये वही चंबल है जिसके अंदर आप जानते हैं मगरमच्छ पाए जाते हैं भाई, ध्यान, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जिसके अंदर यहां पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, ध्यान रखना। जिसके अंदर यहां पर क्या पाए जाते हैं भाई, जिसके अंदर यहां पर मगरमच्छ यहां पर क्या बच्चे पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड महू, ध्यान रखना। क्या है भाई, महू यहां पर, ठीक है, जो कि बहुत बहुत जरूरी, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर एक प्रमुख और भी बच्चे, जब आप राजस्थान जाएंगे तो सवाई माधोपुर आपको याद आएगा, आपको धौलपुर याद आएगा, आपको वसुंधरा राज्य यहां पर याद आनी चाहिए। आपको यहां पर क्या है भाई, आपको यहां पर वसुंधरा राज्य यहां पर याद आनी चाहिए। देखो जरा, प्लेटू इन मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इनिशियली फ्लोज थ्रू ए गोर्ज, एक गहरे गोर्ज से बहती है इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन अप टू कोटा। कहां पहुंच गई, एमपी से राजस्थान पहुंच गई। देन आफ्टर पासिंग थ्रू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर, इट जॉइंस यमुना एट लास्ट। इट जॉइंस यमुना एट लास्ट। इट्स फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी। बीहड़ के लिए बहुत पॉपुलर है। बनास, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ व्हाट, चंबल। मतलब ये नदियां कहां गिरती हैं, ये नदियां चंबल में गिरती हैं। मैंने आपको पिछले वाले डायग्राम में दिखाया है। मतलब चंबल की सहायक नदियां ये है, और चंबल किसकी बची, यमुना की। यमुना किसकी भाई, गंगा की है। तो सारी किसकी होगी, सारी गंगा की। अरे 2500 किलोमीटर यार, कोई आसान बात थोड़ी थी। गंगा नदी 2525 किलोमीटर का सफर ट्रेवल करती। इट्स नॉट ए इजी टास्क यार, इट इज नॉट ए इजी टास्क। ये क्या बच्चे, ये आसान टास्क आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, यहां पर ध्यान रखना,
ठीक है। बीहड़ को हम रेवेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? रेवेंस। देख लो, चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में राजस्थान के कोटा तक एक गौड़ से होकर जाती है और बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई अंत में क्या यमुना मिल जाती है। यह अपनी उत्खात भूमि, जिसको बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी, के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहां पर क्या बोलते हैं भाई? बीहड़ बोलते हैं। बनारस, शिप्रा, काली सिंध व पार्वती चंबल की यहां पर क्या बच्चे? सहायक नदियां। यहां पर क्या है? चंबल की सहायक नदियां। बड़ा ही मजा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ते हुए, और ऐसे ही लगे रहना है, क्योंकि कामयाबी मिलने में बच्चे समय लगेगा। यहां पर क्या है? आपको यहां पर कामयाबी मिलने में यहां पर क्या है? आपको यहां पर बहुत जबरदस्त मेहनत एक बार करनी पड़ेगी। हालांकि एक बार मेहनत के बाद आपकी किस्मत चमक सकती है बच्चे। एक बार क्या बच्चे? एक बार मेहनत के बाद यहां पर क्या है? यहां पर आप लोगों की किस्मत क्या है भाई? चमक सकती है। इसीलिए मेहनत के दरवाजे यहां पर क्या? हमेशा खोले रखिए आप लोग। आगे चलते हैं यहां से नेक्स्ट। द रिवर केन ओरिजिनेट फ्रॉम द कैमूर हिल्स। कहां से निकलती? भांडर, कैमूर की बात कर रहा हूं, मतलब मैं विंध्याचल की चर्चा कर रहा हूं। मतलब अगर जब भांडर और कैमूर की बात करूंगा तो आप लोग जानते हैं बच्चे, महादेव मैकॉल की बात करूंगा तो सतपुड़ा का नाम है, जबकि भांडर की बात करूंगा, यहां पर कैमूर की बात करूंगा तो यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पर विंध्याचल का नाम आएगा। ठीक है, तो केन कहां से निकलती है? कैमूर हिल से निकलती है, जो सतना डिस्ट्रिक्ट है बच्चे। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये भी कहां है? ये भी बांदा के पास आकर क्या बच्चे? यमुना नदी को ज्वाइन कर लेती है। करमनाशा नदी बहुत जरूरी है भाई। करमनाशा नदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होते हैं बच्चे 1539 में और 1540 में। 1539 और 1540 ध्यान रखना, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं 1539 में युद्ध होता बच्चे, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध यहां पर हुआ था, ध्यान रखना, चौसा का युद्ध। और इसी चौसा के युद्ध में क्या बच्चे? हुमायूं जो मुगल सल्तनत का बादशाह था उसको हरा दिया शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद था, जिसने कसम खाई थी, खुदा की कसम कभी अल्लाह ने साथ दिया तो मुसलमानों का, मतलब मुगलों का भारत से क्या है बच्चे? मुगलों का भारत से क्या है? इतिहास मिटा देंगे। और उसी घड़ी में शेरशाह सूरी ने यह नामुमकिन काम भी क्या बच्चे? मुमकिन कर दिया और हुमायूं को भारत में हरा दिया चौसा के युद्ध में। क्योंकि शेरशाह सूरी मतलब सूर वंश का शासक था बच्चे, जिसके बचपन का नाम फरीद था, बाद में उसका नाम शेर खां रखा गया, क्योंकि बचपन में बच्चे क्या, उसने बहार खान लोहानी ने क्या उसको बच्चे शेर खां के नाम से पुकारा, क्योंकि उसने बच्चे क्या एक शेर की हत्या कर दी थी बड़ी बहादुरी के साथ में। उसके बाद में उसका नाम शेर खां रखा गया। मतलब जो लोधी वंश जो बाबर ने खत्म किया था, इब्राहिम लोधी को हराकर बच्चे पहले पानीपत के युद्ध में, दोबारा से क्या बच्चे? अफगानों की वापसी होती है और शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठता है। ना सिर्फ गद्दी पर बैठता है बल्कि 1540 में दोबारा हुमायूं को हराता है। और 1539 में जब बैटल ऑफ चौसा होता है, जब वहां पर हुमायूं जान बचाने के लिए इसी नदी में कूदता है जिसका नाम है करमनाशा नदी, जो चौसा है बच्चे, ध्यान रखना। बिहार और यूपी के एकदम बॉर्डर पर है, लिखा है इट मेक्स द बाउंड्री ऑफ यूपी एंड बिहार। काहे भूल जाओगे यार, गर्दा उड़ा देंगे बेटा एनडीए में, इससे बाहर कुछ नहीं। अफीम पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चे? यहां पर अफीम पढ़ा रहा हूं। तो करमनाशा के बारे में क्या आपको यहां पर पता होना चाहिए। According to the Hindu belief, this river originates from the mouth of a demon called Trishanku. That is why it is considered unholy and मतलब इसको हम अच्छा नहीं मानते। इसको यहां पर क्या बच्चे? करमनाशा नदी को हम क्या बच्चे? अच्छा नहीं, अशुभ इसको मानते हैं। क्या बच्चे? इसको हम अशुभ इसको मानते हैं। लिखा हुआ है हिंदू मान्यता के अनुसार यह नदी त्रिशंकु नाम के दैत्य के मुख से निकलती है, इसलिए हम क्या मानते हैं? इसे अपवित्र और इसे अशुभ इसको मानते हैं। किसको? करमनाशा को, ध्यान रखना। तो रिवर पुनपुन की बात कर रहे हैं, कहां से निकलती है बच्चे? ये फिर से वही बच्चे मध्य प्रदेश से निकलती है और गंगा को ज्वाइन करती है राइट बैंक से। कहां से बच्चे? राइट बैंक से ज्वाइन करती है, मतलब पटना के पास ये भी क्या है? मिल जाती है। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और पटना के करीब 25 किलोमीटर पूर्व में क्या बच्चे? गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को जरूर याद रखना है। ये यहां पर राइट बैंक से क्या गंगा को ज्वाइन करती है। गंगा की नदी हमने यमुना को पढ़ा, यमुना की सहायक नदियों को पढ़ा, अब हम दोबारा से गंगा की सहायक नदियों पर आ गए। जी के आती है, यस सर जी। गंडक, गोमती, कोसी, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहां पर पुनपुन भी बीच में लिखवाना भूल गया था मैं, तो पुनपुन को भी आप ऐड कर सकते हैं। The Son is the main right bank tributary of Ganga. There are the particle of gold in its sand, so it is called Gold River. क्या बोलते हैं इसको? स्वर्ण नदी इसको हम बोलते हैं। It originates from the hill of अमरकंटक से निकलते हुए बच्चे, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में, और पटना के पास यहाँ पर क्या भाई? गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की भी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं,
नॉर्थ कोल और यहां पर क्या बच्चे रिहंद, यहां पर ध्यान रखना। रिहंद और उत्तरी कोयल यहां पर क्या है भाई, उसकी प्रमुख सहायक नदियां किसकी, सोन की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चैप्टर इतना अच्छे से पढ़ो बेटा, अकेला 12 नंबर का आपको दिया, कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस हो, कोई भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं आता। इससे बाहर यहां पर क्या है, कुछ भी क्या है, इससे बाहर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। दामोदर, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दामोदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं ये हुगली की सहायक नदी है, ये क्या बच्चे, हुगली की सहायक नदी है। प्रमुख शहर धनबाद और दुर्गापुर, दोनों इसके तट पर बसे। धनबाद आप भूल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, धनबाद को आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दामोदर नदी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बंगाल का शोक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहां पर बंगाल का शोक बोलते हैं। वहीं बच्चे रामगंगा की बात करूं तो रामगंगा बच्चे नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में आकर क्या बच्चे, ये नदी भी क्या है, गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है भाई, ये भी गंगा में मिल जाती। इत्तर की बात हुई, कन्नौज का नाम जब भी आएगा, इत्तर की बात होगी तो बच्चे आप लोग जानते हैं, बात होगी मेहरुन्निसा की। किसकी बात होगी बच्चे, मेहरुन्निसा की बात होगी। बात होगी बच्चे नूरजहां, क्योंकि नूरजहां का नाम है क्या बच्चे, मेहरुन्निसा था। एनडीए का रिपीटेड सवाल है, ये वही नूरजहां जो सबसे सुंदर महिलाओं में से बच्चे एक थी। कौन, नूरजहां। बाद में हुमायूं का दिल इसके ऊपर आया। बाद में क्या बच्चे, हुमायूं का दिल आया, जहांगीर का दिल आया, किसका दिल आया, क्योंकि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप किसी की बेगम को किसी का बेगम बना देते हैं। नूरजहां की मां का नाम अस्मत बानो बेगम था, ठीक है। कंफ्यूज कर रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि तुम्हारे सामने क्लियरिटी ऑफ थॉट्स कब होगा, जब आप इसको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ लेंगे, तब मैं इस गेम को खत्म कर दूंगा। और उस दिन के बाद से ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपके दाहिने हाथ का गेम हो जाएगा। गोमती की बात करते, पीलीभीत, जहां से वरुण गांधी का नाम कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, ध्यान रखना। गाजीपुर, लखनऊ, ये सब क्या बच्चे इसके ऊपर, जौनपुर, ये सब क्या इसी तट, इसी नदी के तट पर क्या बच्चे बसे हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बात करें घगरा की बच्चे, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कहां पर है, जो तिब्बत में है। ध्यान, कहां से निकलती है, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत में है, ठीक है। इन नेपाल इट इज ऑल्सो नोन एज कर्णाली। इट जॉइंस द गंगा नियर छपरा, बिहार के पास। द रिवर शारदा, राप्ती एंड छोटी गंडक आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। तो भाई घगरा की भी क्या है, कुछ प्रमुख सहायक नदियां आपको पता होना चाहिए। घगरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल में इसे क्या बोलते हैं हम, नेपाल में इसे हम कर्णाली के नाम से जाना जाता है। छपरा के निकट एक गंगा नदी मिल जाती है। शारदा, राप्ती और छोटी गंडक क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। भूलना नहीं है बेटा, क्या है, भूलना नहीं है। एक एक चीज आपके सामने, यहां पर क्या है भाई, एक एक चीज यहां पर क्या, इसके सामने नोट्स बनाओ हाथों से लिखे हुए, हम लोग गेम खत्म कर देंगे। ये देखिए जरा, काली नदी आप देख रहे हैं, काली, शारदा, घगरा, घगरा, घगरा। यहां पर क्या बच्चे, राप्ती नदी आ गई, आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। यहां से आप लोग कर्णाली को देख रहे हैं, ये काली शारदा को आप देख रहे हैं। तो दीज आर द मेन पार्ट ऑफ व्हाट, यही आपको दिखा कि कौन कौन किसकी किसकी यहां पर क्या है बच्चे, सहायक नदियां हैं, आपको पता होना चाहिए किसकी हैं। ये घगरा की सहायक नदियां, किसकी सहायक नदी है भाई, घगरा की। अब रिवर शारदा की बात करें बच्चे, तो मिलाम ग्लेशियर हिमालय, नेपाल से निकलती है। अब तुम खुद देखो यार, अधिकतर नदियां कहां से निकल रही हैं, तिब्बत से या नेपाल से। मतलब भारत में तो क्या है, नदियों का उद्गम स्थल ही नहीं है। आप ब्रह्मपुत्र की बात करो, तिब्बत से निकलती है। आप सिंधु नदी की बात करो बच्चे, तिब्बत से निकलती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपने गलती की थी। तिब्बत तुम्हारा, अरुणाचल हमारा, अरे दोनों ही हमारे थे। तिब्बत तुम्हारा और अरुणाचल हमारा, दोनों ही क्या थे, हमारे थे। तिब्बत में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन नदियों के बहुत बड़े उद्गम स्थल वहां पर हैं। वो हमारे से हाइट के ऊपर भी है, इसलिए वो हमारे ऊपर आके बैठ गया है चाइना, क्योंकि तिब्बत उससे कब्जे में है, ठीक है। It is also known as Gori Ganga. It is also known as Kali Ganga on the Indo-Nepal border when it joined the river Ghagra in the district of Barabanki in Uttar Pradesh. It is also known as चौक। क्या बोलते हैं इसको, चौक। शारदा नदी नेपाल हिमालय की मिलाम डिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गोरी वन गंगा करते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में क्या है, ये घगरा से मिलती है, इसे चौक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, चौक कहते हैं। गंडक की बात सुनो बच्चे, नेपाल हिमालय से निकलती है। गंगा से मिल जाती है कहां पर, सोनपुर, मतलब पटना के पास क्या है, वो भी आके मिल जाती है। तो पूरी गंगा चल रही है बच्चे। 1 घंटे क्लास में क्या है, यहां पर आपको गंगा ही गंगा मिलेगा। याद करना टफ नहीं है, लेकिन रेगुलर रूप से पढ़ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर रूप से यहां पर क्या बच्चे पढ़ना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा। मैं इसका एक मैप आपको और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कोसी को पढ़ लो। कोसी को क्या बोलते हैं भाई, कोसी को हम बिहार का शोक बोलते हैं, जो गोसाई थान पीक तिब्बत से निकलती। कहां से निकलती है भाई, गोसाई थान पीक तिब्बत से निकलती, ध्यान रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बच्चे रिवर है, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत जरूरी है। कई बार सवालों में पूछा गया है, कई बार यहां पर क्या सवालों में
पूछा गया, क्योंकि ये नदी अपने रास्ता बदलने में बहुत मशहूर है। लिखा हुआ है द रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग कोर्स, मतलब बिना कारण बच्चे बाढ़ आती है और फसलों को बर्बाद करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं। किसको? कोसी नदी को हम क्या यहाँ पर बिहार का शोक बोलते हैं। दामोदर को हम बंगाल का शोक बोलते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इट हैज द टेंडेंसी ऑफ माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द वेस्ट व्हेनेवर ब्रेक अप द लीव, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू मच वाटर, ठीक है, इसके ओल्ड कोर्स पे दोबारा से क्या बच्चे रास्ता बदलती है और फ्लड, मतलब बिहार में बाढ़ का कारण बनती है, मोटा मोटा वही हम इसको कहेंगे। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी की पश्चिमी खिसकाव की प्रवृत्ति है, ठीक है। जलाधिका के कारण जब कभी यह तटबंधों को तोड़कर अपने पुराने नदी मार्ग में लौट आती है, तब व्यापक क्षेत्र क्या बच्चे बाढ़ ग्रस्त हो जाता है। तो बिहार में क्या बच्चे बाढ़ का कारण क्या है? यही नदी है कोसी। एक और नदी है महानंदा, ध्यान रखना। ये कहां से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है। कहां से निकलती है? दार्जिलिंग से निकलती है, ध्यान रखना। देख लो भाई, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ यहां पर क्या है? आप लोगों के सामने है। कन्नौज कहां पर है? पूरी चीजें यहां पर क्या है? आप लोगों के सामने लिखी। कन्नौज है बच्चे, ये कन्नौज हो गया यहां पर, ठीक है। ये इलाहाबाद हो गया, ये वाराणसी हो गया, ये पटना हो गया, हाजीपुर हो गया। सब किसी तट पर है? सब यहां पर गंगा नदी के तट पर है। दिस इज द रियल डायग्राम, दिस इज द रियल डायग्राम। भाई पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में आता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, डिफेंस गुरुजी, वहीं से आपको यहां पर क्या मिल जाती है। अब मेन ट्रिब्यूटरीज ज्वाइनिंग द गंगा ऑफ लेफ्ट बैंक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, लेफ्ट बैंक। मान लो ये गंगा है तो यहां से ये नदियां मिलती हैं, ठीक है। मेन ट्रिब्यूटरी ज्वाइनिंग द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक, यमुना, टोंस, कर्नाशा, सोन, पुनपुन, ये सब कहां से मिलती है? ये सब राइट बैंक से मिलती है, ध्यान रखना। तो सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और रिवर सिस्टम में ऐसे सवाल क्या है बच्चे? आप लोगों के सामने आते ही रहेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे राइट बैंक, लेफ्ट बैंक। नदी की धारा की दिशा में मुहाने और मुख करके खड़े हो जाएं। नदी की धारा की दिशा में मुहाने की ओर मुख करके क्या खड़े हो जाएं। आपका बायां हाथ होगा वह बायां तट, और जिधर दायां होगा वह यहां पर क्या बच्चे? दायां तट। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक भी तुम्हारे सामने यहां पर क्या क्लियर है। अंग्रेजी और हिंदी का इससे अच्छा मिश्रण आप लोगों को एग्जाम में नहीं मिल सकता। अब इसके ऊपर बहुत सारी परियोजनाएं भी हैं। मैंने टिहरी की बात की थी, जहां पर भागीरथी और भिलंगना मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टिहरी बोलते हैं। टिहरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट टिहरी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्फ्रेंस का, जहां दोनों नदियां मिल जाए, भागीरथी और भिलंगना। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग सीरियसली अपोज्ड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई डैम इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। आप लोग जानते हैं अर्थक्वेक जोन 5 है, डिफॉरेस्टेशन बहुत उस पे हुआ, बहुत लोगों को विस्थापित करना पड़ा, इसलिए ये बहुत क्या है बच्चे, ज्यादा लाइमलाइट में था। इसका बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया। आज भी आप यकीन नहीं माने, गंगा नदी के ऊपर 20 से अधिक बांध प्रस्तावित हैं। जितनी भारत में नदियां, सबके ऊपर बांध प्रस्तावित है। जब बांध बनेंगे तो एक बड़ा बच्चे क्षेत्र क्या है, जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। इवन जो कि एक्वेटिक एनिमल्स उनके लिए भी दिक्कत, और जो वहां मानव बस्तियां उनको भी वहां पर क्या बच्चे हटाना पड़ेगा। एक डायग्राम आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहां पर टिहरी को लेकर, यहां पर क्या आप लोग टिहरी को देख रहे हो, भिलंगना भागीरथी मिल रही है, ध्यान रखना। ये देखो टिहरी यहां पर है, ठीक है। आप नीचे आएंगे, यहां से अलकनंदा आ गई, भागीरथी, यहां पर देखो ऋषिकेश है, नीचे आओगे हरिद्वार है, ये क्या बच्चे गंगा ही बन गई। क्या बन गई भैया? गंगा बन गई। उधर से आप लोग देखेंगे पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा है बच्चे, A to Z बातें यहां पर क्या बिल्कुल क्लियर है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। राम गंगा बच्चे किसके ऊपर होगा? राम गंगा के ऊपर होगा बच्चे। टनकपुर प्रोजेक्ट, इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड टनकपुर उत्तराखंड ऑन रिवर काली, ऑन रिवर काली। भाई काली नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है बच्चे? टनकपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। गंडक बच्चे, गंडक के ऊपर होगा, ज्यादा कभी नहीं पूछा। कोसी, कोसी के ऊपर बच्चे, ध्यान रखना, इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा। यहां पर क्या, इसको रिहंद, रिहंद देखो बच्चे। अब देखो बच्चे, ये बिहार, इट इज मेनली ऑफ यूपी एंड बिहार एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ, मतलब एक प्रोजेक्ट के ऊपर 3 राज्यों का प्रभाव है, यूपी का, मध्य प्रदेश का, ध्यान रखना, और बिहार का। 3 राज्य यहां से कैसे बच्चे बेनिफिट होते हैं, यहां से क्या है बच्चे। और यहां पर जो पानी का बच्चे जमावड़ा, जो पानी की एक लेक बनती है, जिसको हम रेजुवियर बोलते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं, उसका नाम क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या बच्चे? गोविंद बल्लभ पंत सागर क्या बच्चे? यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। क्या बच्चे? यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लीजिए बच्चे। अब यहां पर बच्चे जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है भाई? 3 प्रोजेक्ट हैं, जवाहर सागर है बच्चे, ठीक है। अब चंबल के ऊपर सुन लो, यहां पर क्या बच्चे? दिस इज द चंबल प्रोजेक्ट। ये क्या है? ये बात कर रहा हूं मैं चंबल की, जहां पर क्या मेरे पास जवाहर सागर है, जवाहर सागर,
ठीक है, पहला प्रोजेक्ट हो गया। दूसरे का नाम बच्चे राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर, ठीक है भाई। तीसरे का नाम यहां पर ध्यान रखना गांधी सागर है। तो मतलब चंबल के ऊपर 3 प्रोजेक्ट हैं भाई। नदियां हैं तो प्रोजेक्ट तो बनेंगे, प्रोजेक्ट बनेंगे तो बच्चे 2 काम होंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली बनेगी भाई, ध्यान रखना। दूसरा रेजर्वियर इकट्ठा होगा। रेजर्वियर के फायदे क्या हैं, हम वहां तक पानी को पहुंचा सकते हैं जहां पर पानी नहीं है, पानी को इकट्ठा करके, मतलब वहां से नहरें हम लोग निकाल सकते हैं, वहां से क्या हम लोग नहरें निकाल सकते हैं। इस साइड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिहंद दिख रहा है, वहां पर क्या आपको बच्चे रिहंद दिख रहा है, जहां पर आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर मिलेगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर क्या बच्चे, रिहंद से क्या है बच्चे, वहां रेजर्वियर, उसको गोविंद वल्लभ पंत सागर हम लोग बोलते हैं। चंबल के ऊपर 3 प्रोजेक्ट है, जबकि रिहंद के ऊपर एक ही प्रोजेक्ट है, रिहंद प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। बनसागर प्रोजेक्ट भाई कहां पर है, इट इज जॉइंट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, यूपी एंड बिहार। कौन सी नदी के बच्चे, सोन के ऊपर, ध्यान रखना सोन के ऊपर है भाई, ये बहुत जरूरी है, आप लोगों से पूछ लेगा। माता टीला बच्चे, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का नाम, यहां पर इस प्रोजेक्ट का नाम यहां पर क्या है भाई, ध्यान रखना माता टीला यहां पर है, ध्यान रखना। ये मध्य प्रदेश और यूपी को लेकर है, और नदी का नाम यहां पर क्या है भाई, नदी का नाम बेतवा है। रिवर का नाम ध्यान रखना और प्रोजेक्ट ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। 2 ही याद रख लोगे, बनसागर किसके ऊपर बच्चे, सोन के ऊपर है। चंबल प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं बच्चे, जवाहर सागर मैंने आपको बता दिया, राणा प्रताप सागर मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। राणा प्रताप सागर मैंने आपको बता दिया, जवाहर सागर बता दिया, मैंने आपको बताया भाई इसके ऊपर एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसको हम रावत भाटा बोलते हैं। कोटा भी क्या बच्चे, इसी के ऊपर, कोटा भी यहां पर क्या बच्चे, इसी के ऊपर यहां पर क्या बच्चे स्थित है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए प्रोजेक्ट ऑफ अनडिवाइडेड बिहार। पहले बच्चे बिहार झारखंड एक हुआ करते, तो बच्चे वहीं का था पूरा, पहले उसको बिहार ही बोला करते। साथ में क्या बच्चे, वेस्ट बंगाल का है। इट इज द इंडिया फर्स्ट 1948 का बच्चे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट था। ये किसके ऊपर था बच्चे, ध्यान, ये यूएसए के अंदर बच्चे टेनेसी रिवर वैली है, टीवीसी, उसी के ऊपर क्या बच्चे पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बेस था, ध्यान रखना। ये बहुत बेनिफिशियल था बच्चे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यहां पर की गई, और यहां पर क्या बच्चे थर्मल पावर स्टेशन लगाए गए, बोकारो के अंदर, दुर्गापुर के अंदर और चंद्रपुरा के अंदर, तीनों प्रमुख शहर, इसको हम डीवीसी बोलते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, बहुत जरूरी है। ये जब तरीके का तुम पढ़ोगे, तुम्हें कौन रोकने वाला होगा एग्जाम के अंदर यार। कौन से देश के मॉडल के ऊपर बच्चे ध्यान रखना, टेनेसी के ऊपर, मतलब यूएसए का क्या है बच्चे, वही सेम टू सेम कॉपी हम लोगों ने यहां बनाई थी। और बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुर यहां पर क्या बच्चे मेन थर्मल पावर स्टेशन है, यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या बच्चे प्रोड्यूस की गई, ध्यान रखना। अभी मैं कहता हूं यार चीजों को कुछ इस तरीके से पढ़ो ताकि तुम्हें मजा आए। ये उसका एक प्रोग्राम है, आप दामोदर नदी को यहां देख पा रहे हैं, ये लुक एट दामोदर नदी पूरा आपको दिख रही होगी यहां पर, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा यहां पर बता दिया है, कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन फिर भी क्या आप लोगों का जानना बड़ा ही जरूरी है, ध्यान रखना। जो एग्जाम में यहां पर क्या है भाई, जो यहां पर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेता है। दामोदर को आप लोग बोलते हैं बच्चे सोर ऑफ बंगाल बोलते हैं, यहां भी क्या बच्चे फ्लड का ही समस्या रहती है, ठीक है, इसलिए उसको वहां का। मयूरा काशी प्रोजेक्ट क्या बच्चे यहां पर ध्यान रखना, मयूरा काशी प्रोजेक्ट ये लास्ट है, ये भी क्या था बच्चे अनडिवाइडेड बिहार का प्रोजेक्ट था, ध्यान रखना। यहां पर बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर एक डैम है उसको हम कैनेडा डैम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, कैनेडा डैम भी यहां पर क्या है, इसको हम बोलते हैं। तो इसी के साथ भाई आपका गंगा रिवर सिस्टम यहां पर क्या है, खत्म होता है, जो कि एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम लोग यहां पर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ेंगे। क्लास को शेयर करना मत भूलना, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड मिलेगा, चैनल के ऊपर बने रहना, बस वीडियो को देखते रहो। जय हिंद।